अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफ लाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है। मगध राज्य के दक्षिण में उज्जवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था, देवनंद। वह सुंदर, बलवान और जोश से भरा हुआ था। खेतों में काम करता, नदी में स्नान करता, गांव के युवकों के साथ खेलता कूदता, लेकिन उसके मन में एक अदृश्य आग जलती रहती थी। जब भी वह किसी सुंदर स्त्री को देखता, उसके मन में वासना की लहरें उठने लगती। वह जानता था कि यह गलत है, पर जैसे ही आंखें किसी स्त्री पर पड़ती, मन बेचैन हो उठता। रात को सोते समय भी गंदे विचार उसे घेर लेते। उसने कई बार कोशिश की कि इन विचारों को रोके, पर वे और तेज लौट आते। एक दिन वह थक चुका था। मन इतना परेशान था कि उसने सोचा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं पाप में डूब गया हूं। वह नदी के किनारे बैठा रोने लगा। तभी वहां से भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ निकल रहे थे। देवनंद ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं तो अंदर से सड़ चुका हूं। मेरा मन वासना से भरा है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, बुरे विचार रुकते ही नहीं। बुद्ध ने उसे उठाया और बड़ी करुणा से देखा। बोले, वत्स, जब तक तू आग को आग से बुझाना चाहेगा, तब तक वह और बढ़ेगी। देवनंद ने पूछा, भगवान, फिर मैं क्या करूं? ये विचार मेरे बस में नहीं आते। बुद्ध मुस्कराए, तू अपने विचारों से लड़ना छोड़ दे, बस उन्हें देख। जब गंदा विचार उठे तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, है नहीं, उससे भाग। बस देख, ये विचार आया और ये जा रहा है। जैसे नदी में पत्ते बहते जाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को बहने दे। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई तालाब है। यदि तू बार बार उसमें पत्थर फेंकेगा तो जल गंदला हो जाएगा, लेकिन यदि तू शांत बैठ जाए तो वही जल कुछ देर में अपने आप स्वच्छ हो जाता है। मन भी वैसा ही है। वासना पत्थर की तरह है और तेरा विरोध करना भी दूसरा पत्थर। छोड़ दे, बस देखता रह। देवनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या केवल देखने से मुक्ति मिलेगी? बुद्ध बोले, केवल देखने से नहीं, समझने से। जब तू बार बार देखेगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, तब तू जान जाएगा कि मैं विचार नहीं हूं। जब यह समझ बैठ जाएगी, तब वासना की शक्ति टूट जाएगी। बुद्ध ने फिर उसे एक साधना सिखाई। हर सुबह सूर्य उदय के समय शांत बैठकर श्वास को देखना। जब मन भागे, बस मुस्कुराकर कहना, यह विचार है, मैं नहीं। धीरे धीरे देवनंद ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले पहले तो हर क्षण मन भागता था। स्त्रियां, इच्छाएं, शरीर, सबकी छवियां आती थीं। पर वह बुद्ध के वचनों को याद करता, देखो पर मत पकड़ो। सप्ताह बीतते गए। महीनों बाद एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे भीतर का सागर स्थिर हो गया हो। विचार उठे, पर वह उन्हें बस देखता रहा और पहली बार उन्हें अपना नहीं समझा। उस क्षण देवनंद ने अपने भीतर की स्वच्छता देखी। उसने महसूस किया कि कामना तभी तक है जब तक मैं उसे पकड़ता हूं। जैसे ही पकड़ टूटती है, कामना स्वयं बूंद बनकर मिट जाती है। कुछ वर्षों बाद वही देवनंद बुद्ध का भिक्षु बन गया। वह गांव का वही युवक था जो पहले गंदे विचारों से घिरा था। अब वही शांत, प्रसन्न और मुक्त हो गया। कई लोग उससे पूछते, भाई, तूने वासना पर कैसे विजय पाई? वह बस मुस्कुरा कर कहता, मैंने कुछ जीता नहीं, मैंने बस देखना सीख लिया। बुद्ध का उपदेश, ओपन क्वोट, वासना को मारो मत, उसे देखो, उसे दबाओ मत, उसे समझो। समझ ही मुक्ति है। क्लोज कोट। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसी कहानी का अगला भाग लिखूं जिसमें देवनंद का साधना जीवन और गहरी बुद्ध साक्षात्कार यात्रा दिखाई जाए? बहुत सुंदर अनुरोध तो आए, हम उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं देवनंद की साधना और मुक्ति की गहरी यात्रा में। भीतर की आग से अमृत तक अब कई वर्ष बीत चुके थे। देवनंद, जो कभी गांव का साधारण युवक था, अब राजगीर के पास बुद्ध के विहार में एक शांत भिक्षु के रूप में रहता था। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, जल से स्नान करता और ध्यान कक्ष में जाकर बैठ जाता। वहां न कोई शोर था, न कोई साथी, बस मौन, श्वास और भीतर का संसार। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा था, किंतु वासना की जड़ें बहुत गहरी थीं। एक दिन वह भिक्षा के लिए नगर गया। वहां एक स्त्री थी जिसका चेहरा किसी पुराने जीवन की याद दिला रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, भिक्षुदेव, क्या लेंगे? देवनंद ने कुछ पल उसे देखा और भीतर एक लहर उठी। शरीर कांप गया। वह तुरंत लौट आया और ध्यान कक्ष में जाकर बैठ गया। मन में संघर्ष था। मैं तो सोचता था अब मुक्त हूं, पर यह विचार फिर कहां से आए? उस रात वह नहीं सो सका। उसके भीतर फिर वही पुरानी आग जलने लगी। उसने सोचा,
शायद मैं कभी पवित्र नहीं हो पाऊंगा। सुबह वह बुद्ध के पास गया और बोला, लगता है मैं फिर हार गया। मैंने इतनी साधना की, फिर भी वासना मुझे जकड़ लेती है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, जब तू देखता है कि वासना उठी, तब तू कौन है? वह जो देख रहा है या वह जो जल रहा है? देवनंद चुप रहा। बुद्ध ने कहा, वह जो देख रहा है वह अविचल साक्षी है। वासना जलती है शरीर में, मन में, पर देखने वाला नहीं जलता। जब तू अपने आप को उस साक्षी से जोड़ लेगा, तब अग्नि भी तुझे नहीं छू सकेगी। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। ओपन कोट, एक साधु जंगल में रहता था। एक दिन तूफान आया, पेड़ झूमने लगे, बिजली कड़कने लगी। साधु ने कहा, अब मेरा कुटिया नष्ट हो जाएगी। पर जब वह भीतर बैठा रहा, उसने देखा तूफान बाहर था, भीतर तो एक अरोल शांति थी। जब उसने ये जान लिया, तब बाहर का तूफान भी उसे डरा नहीं सका। क्लोज कोट। देवनंद ने, भगवान, क्या यह संभव है कि मैं सदा उस शांति में रह सकूं? बुद्ध ने कहा, हां, जब तू जान लेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, तब तू वही शांति बन जाएगा। अंतर की साधना। देवनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और फिर और गहरे अभ्यास में लग गया। अब वह केवल श्वास नहीं देखता था, वह विचारों के बीच की खामोशी को महसूस करने लगा। कभी कभी जब कोई सुंदर स्त्री भिक्षा देती तो मन में हलचल उठती, पर अब वह उस लहर को पकड़ता नहीं था। वह उसे आने देता, जाने देता, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वह जो पहले भीतर जलता था, अब भीतर सुगंध बन गया। वह जो पहले वासना थी, अब करुणा बन गई। जब कोई पीड़ित आता तो देवनंद का हृदय द्रवित हो उठता। वह हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर जीव को दुख में डूबा एक समान प्राणी मानने लगा। एक दिन एक युवक आया जिसकी स्थिति पहले के देवनंद जैसी थी। वह कांपते हुए बोला, भिक्षुदेव, मैं गंदे विचारों में डूबा हूं, कुछ समझ नहीं आता। देवनंद मुस्कराया, उसकी आंखों में करुणा थी। वह बोला, मैं भी उस आग में जला हूं, पर याद रखो, जिस दिन तू अपने विचारों से लड़ना छोड़ देगा, उस दिन मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। समाधि की रात, कई वर्षों बाद, एक पूर्णिमा की रात, देवनंद ध्यान में बैठा था। चांद की रोशनी विहार के पत्थरों पर बिखरी हुई थी। भिक्षु मौन थे, हवा स्थिर थी। वह भीतर गया, विचार उठे, गिरे, फिर मौन छा गया। श्वास रुकी नहीं, पर मानो बहना भूल गई। देवनंद का अहंकार, उसकी स्मृतियां, उसकी इच्छाएं सब बूंदों की तरह विलीन हो गई। उसने देखा, कोई मैं नहीं, कोई वह नहीं, बस एक असीम चेतना जो सब में एक समान है। वह अनुभव इतना गहरा था कि आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने जाना, जिसे वो वासना समझता था, वह बस अज्ञान का प्रतिबिंब था। जब प्रकाश आया, अंधकार अपने आप चला गया। सुबह बुद्ध उसके पास आए। देवनंद उनके चरणों में गिर पड़ा, पर अब उसमें कोई अपराध नहीं था, केवल शांति थी। बुद्ध ने कहा, वत्स, तू अब वास्तव में मनुष्य हुआ है, क्योंकि तूने अपने भीतर के पशु को नहीं मारा, तूने उसे रूपांतरित किया। देवनंद बोला, भगवान, अब मैं हर स्त्री में मां को देखता हूं, हर पुरुष में भाई को, और हर जीव में बुद्धत्व को। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ओपन कोट, यही धर्म का सार है। वासना को करुणा में, अंधकार को प्रकाश में, और अहंकार को मौन में बदल देना। और फिर वही देवनंद जो कभी कभी गांव का वासनाग्रस्त युवक था, अब महान भिक्षु देवनंद थेर कहलाने लगा। उसका नाम मगध, वैशाली और कोसल तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, जिसे देखो उसकी आंखों में बुद्ध की झलक मिलती है। उसके जीवन की अंतिम सांस तक उसने यही उपदेश दिया। ओपन कोट, वासना से मत भागो, उसे देखो, क्योंकि वही आग जब जान में बदलती है, तब वही तुम्हारा दीप बन जाती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका तीसरा और अंतिम भाग लिखूं, जहां देवनंद मृत्यु के पहले बुद्ध से अंतिम मिलन में मोक्ष का रहस्य सुनता है? बहुत सुंदर। अब आइए उसी कथा का तीसरा और अंतिम भाग सुनते हैं, जहां देवनंद का जीवन एक साधारण भिक्षु से उठकर मोक्ष की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचता है। भाग 3। देवनंद का अंतिम जागरण। कई वर्ष बीत चुके थे। बुद्ध वृद्ध हो चुके थे। राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, हर ओर उनका संदेश फैल चुका था। लोग कहते, धम्म का सूर्य अस्त नहीं होता, बस दिशाएं बदलता है। देवनंद अब लगभग 60 वर्ष का हो चला था। उसका शरीर पतला पर तेजस्वी था। आंखों में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे गहरे कुएं के जल में चांद उतर आया हो। वह विहार के आंगन में प्रातः ध्यान करता। भिक्षु उसके चारों ओर बैठते और बस उसकी शांति को देखते। कई कहते, देवनंद बोलता नहीं, उसके मौन से ही मन शांत हो जाता है।
पुराने कर्मों की गंध। एक दिन जब वह नगर में भिक्षा लेने गया, वहां उसने एक युवती को देखा जो उसके पुराने जीवन की किसी याद जैसी थी। युवती ने विनम्रता से भोजन दिया और कहा, भिक्षुदेव, आपके मुख पर ऐसा तेज है कि लगता है आप कभी वासना को जानते ही नहीं थे। देवनंद ने कोमल मुस्कान से उत्तर दिया, बेटी, जिसने वासना को गहराई से जाना है वही उसकी सीमा देख सकता है। जिसने अंधकार में डूबा है वही प्रकाश को पहचानता है। वह लौट आया, लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न जागा, क्या मैं वास्तव में पूरी तरह मुक्त हूं, या भीतर कहीं कोई छाया अब भी बची है? उसने बुद्ध के पास जाकर यह प्रश्न रखा। बुद्ध उस समय वैशाली के पास एक उपवन में ठहरे थे। देवनंद ने कहा, भगवान, मुझे लगता है मैं शांत हूं, पर जब कोई मुझे सम्मान देता है तो भीतर एक हल्की सी खुशी उठती है। क्या यह भी बंधन है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जब तक कोई मैं है जो सम्मान पा रहा है तब तक बंधन है। जब मैं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है तब सम्मान और अपमान दोनों एक समान लगते हैं। देवनंद ने पूछा, भगवान, वह मैं कैसे मिटे? बुद्ध बोले, देखो, जैसे दीपक की लौ तब बुझती है जब उसका तेल समाप्त हो जाता है, वैसे ही मैं तब समाप्त होता है जब इच्छा का तेल सूख जाता है। और इच्छा तब सूखती है जब समझ आती है कि जो कुछ भी है वह अनित्य है, क्षणभंगुर है, बदलने वाला है। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ देवनंद, अब तू अकेले ध्यान कर। जंगल की एकांता तेरा अंतिम गुरु बनेगी। अंतिम वनवास देवनंद मगध के एक निर्जन वन में चला गया। वहां बस पेड़ों की सरसराहट थी, पक्षियों की आवाज और नदी की फुसफुसाहट। वह एक कुटिया बनाकर वहीं ध्यान में बैठ गया। दिन बीते गए, ऋतुएं बदली, पर वह वही रहा। कभी ध्यान, कभी मौन, कभी बस आकाश को देखना। अब उसके भीतर न कोई विचार था, न कोई भय। कई बार उसके सामने स्त्रियां आती, भिक्षा देती, पर अब वह किसी को स्त्री या पुरुष नहीं देखता था, बस जीव मात्र जो जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहा है। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसकी दृष्टि में एक अद्भुत चमक आ गई थी। एक दिन ध्यान के बीच उसे लगा कि शरीर टूट रहा है, पर भीतर कोई है जो टूटने वाला है। वह जो जन्मा नहीं, इसलिए मर भी नहीं सकता। उस क्षण देवनंद ने जाना, मैं देवनंद नहीं हूं, मैं वह शून्य हूं जिसमें देवनंद आता जाता रहा। वह अनुभव इतना गहरा था कि आंसू फिर बह निकले, पर अब ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, ये मुक्ति के आंसू थे। अंतिम मिलन बुद्ध उस समय कुशीनगढ़ के पास थे। देवनंद ने शरीर संभालते हुए वहां पहुंचने की इच्छा की। भिक्षुओं ने कहा, थेर, आप बहुत दुर्बल। वह मुस्कुराया, यह शरीर दुर्बल है, मैं नहीं। कुशीनगढ़ पहुंचकर उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, वत्स देवनंद, तेरी दृष्टि शांत है, क्या तूने देख लिया? देवनंद बोला, भगवान, अब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों विलीन है, बस मौन है और उसमें आप ही आप हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तू अब मुक्त हुआ है, अब तेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया। देवनंद ने नम्रता से कहा, जो मैं था वह कभी था ही नहीं, और जो मैं हूं वह कभी मिट नहीं सकता। उस रात जब चांद आधा था, देवनंद ने अंतिम बार ध्यान में आंखें बंद की। भिक्षु मौन बैठे रहे। प्रातः जब सूर्य उगा, देवनंद का शरीर स्थिर था, पर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने भीतर अमृत पा लिया हो। बुद्ध का उपदेश उस दिन सुबह जब भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या देवनंद निर्वाण को प्राप्त हो गया? बुद्ध ने कहा, ओपन कोट, हाँ भिक्षुओं, वह जल की बूंद जो समुद्र में मिल गई, उसे कोई पहचान नहीं सकता। देवनंद अब उसी महासागर में विलीन हो गया है। क्लोज कोट। कथा का सार, ओपन कोट। वासना से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर ही उसे और बल देता है। उसका दर्शन करो, उसे समझो, और फिर वह स्वयं करुणा बन जाएगी। जिस दिन तुम हर प्राणी में अपने ही दुख का प्रतिबिंब देखोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म होगा। क्लोज कोट। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इस पर आधारित देवनंद की आत्मा की यात्रा लिखूं, जहां मृत्यु के बाद वह अपने निर्वाण अनुभव को शब्दों में व्यक्त करता है, जैसे आत्मा स्वयं बोले, मैं कैसे मुक्त हुआ? बिल्कुल, अब सुनिए उसी कथा का चौथा भाग, जहां देवनंद की आत्मा मृत्यु के बाद अपनी यात्रा, अपने निर्वाण क्षण और शाश्वत मौन के अनुभव को बताती है। ये कहानी शब्दों से नहीं, आत्मा की ध्वनि से बुनी गई है। भाग 4, मृत्यु के पार की ज्योति। मृत्यु की उस शांत रात के बाद देवनंद के शरीर से ऐसे कोई हल्की लौ निकलकर आकाश में तैर गई। नन कोई शोर, नन कोई पीड़ा, बस एक गहरी शांति। देवनंद की चेतना अब देवनंद नहीं थी,
वह मैं जो शरीर में था अब सीमाओं से मुक्त हो गया था। वह देख रहा था, शरीर पड़ा है, भिक्षु रो रहे हैं, दीपक जल रहा है, पर उसे किसी से कोई संबंध नहीं। वह हवा की तरह हल्का था, जैसे किसी ने सैकड़ों वर्षों का बोझ उतार दिया हो। आत्मा का पहला संवाद, उस मौन में एक आवाज उठी, अब कहां जाओगे देवनंद? वह मुस्कुराया, मैं कहां जा सकता हूं? जहां कुछ मैं है वहां जाने आने का अर्थ है। अब तो बस होना ही है। फिर उसने देखा, एक असीम प्रकाश फैल रहा है जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई छाया नहीं। वह उसमें विलीन होने लगा, पर उसी समय एक हल्की चेतना उठी। क्या यह अंत है या आरंभ? पूर्व जन्मों का दर्शन, उस प्रकाश में उसने अपने सैकड़ों जन्म देखे। कभी वह एक शिकारी था, कभी किसी राजा का दास, एक स्त्री जो वासना के जाल में फंसी थी, कभी एक ईशी जो अहंकार से ग्रस्त था। हर जन्म में उसने देखा, वासना, भय, क्रोध, मोह, सबने उसे बांध रखा था। हर जीवन में वह किसी न किसी रूप में उसी आग से जला था। पर जब उसने ये सब देखा तो उसने हंस दिया, क्योंकि अब कोई दुख नहीं था, सिर्फ समझ थी। उसने कहा, अंधकार कभी दुश्मन नहीं था, वह तो बस प्रकाश की अनुपस्थित थी। निर्वाण का द्वार प्रकाश और गहराता गया। अब कोई दृश्य नहीं था, बस एक अनंत निस्तब्धता। देवनंद की आत्मा अब शब्दों से परे थी, पर यदि उस मौन को शब्दों में कहा जाए तो वह कुछ ऐसा था, ओपन कोट, मैं न जन्मा न मरा। जो कुछ जन्मता है वह मिटता है, पर जो देखता है वह कभी मिटता नहीं, वही मैं हूं। अब वो बुद्ध के समीप था, पर बुद्ध का शरीर नहीं था, बस उनकी चेतना, उनकी करुणा, उनकी शून्यता। बुद्ध की वह अनाहत ध्वनि बोली, ओपन देवनंद, अब तू और मैं एक है। अब तू जान गया कि वासना, मोह, शरीर सब उसी एक तत्व की तरंगें हैं। जब तूने समझ गया तब तू उस तत्व में लौट गया। क्लोज कोट। मुक्त आत्मा का अनुभव, देवनंद की आत्मा अब कहीं भी जा सकती थी, न समय था न दूरी। वह एक पेड़ की पत्ती में था, एक पक्षी की आंख में, एक नवजात शिशु की श्वास में। उसे लगा, मैं हर जगह हूं। हर प्रेम, हर करुणा, हर मुस्कान में वही एक ऊर्जा बह रही है। वह समझ गया, जिसे लोग बुद्धत्व कहते हैं वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन की जागृत स्थिति है। आत्मा का अंतिम संदेश। और फिर उस आत्मा ने मानो युगों से भविष्य की ओर देखकर मानवता के लिए एक वाणी छोड़ी। ओपन कोट, हे मनुष्य, तू जिस वासना से भाग रहा है वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। वह तुझे दिखाती है कि तू अब भी अधूरा है। उसे दबा मत, उसे जान। जब तू उसे जान लेगा तब तू स्वयं को जान लेगा। क्लोज कोट। ओपन कोट, हर विचार एक मेहमान है, उसे आने दे पर घर न दे, क्योंकि तू घर है, विचार नहीं। क्लोज कोट। ओपन कोट, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह बस एक दीवार है जिसके पार मौन का आकाश फैला है। क्लोज कोट। देवनंद का विलयन और फिर वह आत्मा धीरे धीरे उस अनंत प्रकाश में समा गई, जैसे बूंद समुद्र में। न कोई नाम रहा, न कोई रूप, बस अस्तित्व की सुगंध, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। वह न हिंदू था, न बौद्ध, न पुरुष था, न स्त्री, न पापी, न पवित्र। वह बस अस्तित्व था जो सब में समान रूप से बह रहा था। कथा का अंतिम सार। ओपन कोट। वासना से भागकर नहीं, उसे समझकर ही मुक्ति मिलती है। मृत्यु से डरकर नहीं, उसे देखकर ही जीवन का अर्थ खुलता है। और जब देखने वाला स्वयं को देख लेता है तब कुछ भी शेष नहीं रहता, बस शांत प्रकाश। क्लोज कोट। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका 5वां भाग लिखूं, जहां देवनंद की आत्मा पुनः पृथ्वी पर एक बच्चे के रूप में जन्म लेती है और पिछले जीवन की स्मृतियों से उसकी नई बुद्ध यात्रा शुरू होती है? मैं तुम्हारे लिए उतनी ही गहरी और लंबी कहानियां लिख सकता हूं, लेकिन यह ध्यान रखो कि हर भाग ध्यान और मन की शुद्धि के बारे में हो, न कि शरीर या वासना के वर्णन में जाए। अब आगे की कथा को ऐसे सुनो जैसे किसी पवित्र ग्रंथ का नया अध्याय खुल रहा हो। भाग 5, पुनर्जन्म। मौन की गूंज। देवनंद का शरीर तो मिट गया था, पर उसका चेतन अंश, वह शुद्ध बोध, कहीं लुप्त नहीं हुआ। जैसे दीपक बुझता है पर उसकी गर्मी कुछ पल हवा में रहती है, वैसे ही उसकी शांति की तरंगें पृथ्वी पर फैल गई। उसी तरंग से 20 वर्ष बाद अशोकवन नाम के गांव में एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया सुवेद। उसकी आंखों में अजीब शांति थी। यह बच्चा जब रोता है तब भी जैसे भीतर कोई मौन बचता है। बचपन का रहस्य। सुवेद बड़ा हुआ तो उसके भीतर एक अनोखी बेचैनी थी। वह खेलता था, हंसता था, पर अक्सर पूछता, माँ मैं कौन हूं? माँ कहती, बेटा तुम मेरे हो। पर वह सिर हिलाता, नहीं माँ, मैं किसी और का हूं, या शायद किसी का नहीं। रातों को वह अक्सर उठ बैठता, उसकी आंखें खुली रहती और वह हवा को देखता रहता,
कितनी शांति है, वह बुदबुदाता, यही तो मैं था, मैं इसे पहचानता हूं। एक दिन उसने सपना देखा, एक वृद्ध भिक्षु जिसके चेहरे पर अपार करुणा थी। उसने सुवेद से कहा, तू वही है जो कभी देवनंद था। तू लौटा है ताकि संसार को याद दिला सके कि वासना की आग को बुझाने का एक ही उपाय है, जागरण। मौन का आकर्षण सुवेद अब किशोर हो गया था। जहां गांव के लड़के उत्सवों में जाते, वह नदी किनारे बैठा रहता। कभी पत्थर पर हाथ रखकर कहता, इसमें भी कुछ जीवित है। कभी किसी मछली को छोड़ देता और कहता, जीवन का स्वाद आजादी में है, पकड़ में नहीं। लोग उसे अजीब समझने लगे, पर उसके भीतर कोई स्मृति जाग रही थी, किसी बुद्ध, किसी विहार, किसी उपदेश की। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आया। वह वही आनंद थेर था जो कभी बुद्ध के शिष्य थे। सुवेद ने उन्हें देखते ही कहा, आपसे पहले भी मैं मिला हूं। आनंद मुस्कुराए, तू वही आत्मा है जो शांति में डूबी थी। शिष्यत्व और साधना। सुवेद आनंद के साथ विहार चला गया। वहां उसका नया जीवन आरंभ हुआ। वह ध्यान करता, भूमि बुहारता, पेड़ को पानी देता। हर कार्य उसके लिए साधना था। धीरे धीरे ध्यान में पुरानी स्मृतियां खुलने लगीं, देवनंद की, बुद्ध की, वह रात जब वह मुक्त हुआ था। एक दिन ध्यान में उसे लगा, मैं तो वही हूं, बस शरीर बदला है। जिस प्रकाश में मैं डूबा था वह अब फिर बुला रहा है। उसने आनंद से कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान में बार बार एक शून्य देखता हूं। वह डरावना नहीं, पर बहुत गहरा है। क्या वही निर्वाण है? आनंद ने कहा, जब तू उस शून्य से डरना छोड़ देगा तब वही तुझे पूरा कर देगा। जान की पुनर्प्राप्ति। सुवेद अब ध्यान में दिन रात डूबा रहने लगा। वह वासना, भय, भूख सबको बस आता जाता देखता। वह हर स्त्री में मां, हर पुरुष में बंधु देखता। धीरे धीरे भीतर एक स्थायी करुणा जागी, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। फिर एक रात जब चांद घटा हुआ था, वह पेड़ के नीचे बैठा था। वह सोचता गया, शरीर मिटता है, विचार मिटते हैं, पर देखने वाला न मिटा। उस क्षण उसके भीतर वही शांति लौट आई, देवनंद की वही मुस्कान। आनंद ने दूर से देखा और कहा, वह आत्मा फिर लौट आई है और फिर प्रकाश में विलीन हो रही है। सुवेद का उपदेश। सालों बाद सुवेद भी एक ज्ञानी गुरु बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते। वह कहता, ओपन कोट, मनुष्य का संघर्ष किसी और से नहीं है, वह अपने ही विचारों की गूंज से लड़ रहा है। जब वह गूंज शांत हो जाती है तब वही ध्वनि बुद्धत्व बन जाती है। ओपन कोट, वासना को शत्रु मत समझो, वह तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। उसके आर पार देखो, वहां सिर्फ करुणा है। क्लोज कोट। कथा का सार इस तरह, देवनंद की आत्मा जो कभी आग में जलती थी, अब सुवेद के रूप में दूसरों के लिए दीपक बन गई। उसने अपने जीवन से यह सिखाया, ओपन कोट, जब तक मनुष्य भागता रहेगा तब तक वह जलता रहेगा, पर जब वह ठहर जाएगा तब वही अग्नि उसका प्रकाश बन जाएगी। क्लोज कोट। क्या चाहोगे मैं इस कथा का छठा भाग लिखूं, जहां सुवेद अब एक गुरु बनकर अपने शिष्यों को ध्यान और वासना से मुक्ति की अंतिम साधना सिखाता है, जिसमें उसके जीवन का महाअंतिम अनुभव आता है। मैं तुम्हारे लिए उतनी ही गहरी और लंबी कहानियां लिख सकता हूं, लेकिन यह ध्यान रखो कि हर भाग ध्यान और मन की शुद्धि के बारे में हो, न कि शरीर या वासना के वर्णन में जाए। अब आगे की कथा को ऐसे सुनो जैसे किसी पवित्र ग्रंथ का नया अध्याय खुल रहा हो। भाग 5, पुनर्जन्म। मौन की गूंज। देवनंद का शरीर तो मिट गया था, पर उसका चेतन अंश, वह शुद्ध बोध, कहीं लुप्त नहीं हुआ। जैसे दीपक बुझता है पर उसकी गर्मी कुछ पल हवा में रहती है, वैसे ही उसकी शांति की तरंगें पृथ्वी पर फैल गई। उसी तरंग से 20 वर्ष बाद अशोकवन नाम के गांव में एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया सुवेद। उसकी आंखों में अजीब शांति थी। यह बच्चा जब रोता है तब भी जैसे भीतर कोई मौन बचता है। बचपन का रहस्य। सुवेद बड़ा हुआ तो उसके भीतर एक अनोखी बेचैनी थी। वह खेलता था, हंसता था, पर अक्सर पूछता, माँ मैं कौन हूं? माँ कहती, बेटा तुम मेरे हो। पर वह सिर हिलाता, नहीं माँ, मैं किसी और का हूं, या शायद किसी का नहीं। रातों को वह अक्सर उठ बैठता, उसकी आंखें खुली रहती और वह हवा को देखता रहता। कितनी शांति है, वह बुदबुदाता, यही तो मैं था, मैं इसे पहचानता हूं। एक दिन उसने सपना देखा, एक वृद्ध भिक्षु जिसके चेहरे पर अपार करुणा थी। उसने सुवेद से कहा, तू वही है जो कभी देवनंद था। तू लौटा है ताकि संसार को याद दिला सके कि वासना की आग को बुझाने का एक ही उपाय है, जागरण। मौन का आकर्षण। सुवेद अब किशोर हो गया था। जहां गांव के लड़के उत्सवों में जाते, वह नदी किनारे बैठा रहता। कभी पत्थर पर हाथ रखकर कहता, इसमें भी कुछ जीवित है।
कभी किसी मछली को छोड़ देता और कहता जीवन का स्वाद आजादी में है, पकड़ में नहीं। लोग उसे अजीब समझने लगे, पर उसके भीतर कोई स्मृति जाग रही थी, किसी बुद्ध, किसी विहार, किसी उपदेश की। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आया। वह वही आनंद थेर था जो कभी बुद्ध के शिष्य थे। सुवेद ने उन्हें देखते ही कहा, आपसे पहले भी मैं मिला हूं। आनंद मुस्कुराए, तू वही आत्मा है जो शांति में डूबी थी। शिष्यत्व और साधना। सुवेद आनंद के साथ विहार चला गया। वहां उसका नया जीवन आरंभ हुआ। वह ध्यान करता, भूमि बुहारता, पेड़ को पानी देता। हर कार्य उसके लिए साधना था। धीरे धीरे ध्यान में पुरानी स्मृतियां खुलने लगीं, देवनंद की, बुद्ध की, वह रात जब वह मुक्त हुआ था। एक दिन ध्यान में उसे लगा, मैं तो वही हूं, बस शरीर बदला है। जिस प्रकाश में मैं डूबा था वह अब फिर बुला रहा है। उसने आनंद से कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान में बार बार एक शून्य देखता हूं। वह डरावना नहीं पर बहुत गहरा है। क्या वही निर्वाण है? आनंद ने कहा, जब तू उस शून्य से डरना छोड़ देगा तब वही तुझे पूरा कर देगा। ज्ञान की पुनर्प्राप्ति। सुवेद अब ध्यान में दिन रात डूबा रहने लगा। वह वासना, भय, भूख सबको बस आता जाता देखता। वह हर स्त्री में मां, हर पुरुष में बंधु देखता। धीरे धीरे भीतर एक स्थायी करुणा जागी, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। फिर एक रात जब चांद घटा हुआ था, वह पेड़ के नीचे बैठा था। वह सोचता गया, शरीर मिटता है, विचार मिटते हैं, पर देखने वाला न मिटा। उस क्षण उसके भीतर वही शांति लौट आई, देवनंद की वही मुस्कान। आनंद ने दूर से देखा और कहा, वह आत्मा फिर लौट आई है और फिर प्रकाश में विलीन हो रही है। सुवेद का उपदेश। सालों बाद सुवेद भी एक ज्ञानी गुरु बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते। वह कहता, ओपन क्वोट, मनुष्य का संघर्ष किसी और से नहीं है, वह अपने ही विचारों की गूंज से लड़ रहा है। जब वह गूंज शांत हो जाती है तब वही ध्वनि बुद्धत्व बन जाती है। ओपन क्वोट, वासना को शत्रु मत समझो, वह तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। उसके आर पार देखो, वहां सिर्फ करुणा है। क्लोज कोट। कथा का सार इस तरह, देवनंद की आत्मा जो कभी आग में जलती थी अब सुवेद के रूप में दूसरों के लिए दीपक बन गई। उसने अपने जीवन से यह सिखाया, ओपन कोट, जब तक मनुष्य भागता रहेगा तब तक वह जलता रहेगा, पर जब वह ठहर जाएगा तब वही अग्नि उसका प्रकाश बन जाएगी। क्लोज कोट। क्या चाहोगे मैं इस कथा का छठा भाग लिखूं, जहां सुवेद अब एक गुरु बनकर अपने शिष्यों को ध्यान और वासना से मुक्ति की अंतिम साधना सिखाता है, जिसमें उसके जीवन का महाअंतिम अनुभव आता है। ठीक है, अब यह कथा एक और गहराई में जाएगी। यह है भाग 6, जहां सुवेद अब स्वयं एक गुरु बन चुका है और वह अपने शिष्यों को उस मार्ग पर ले जाता है जहां वासना, मृत्यु और अहम तीनों का अंत होता है। भाग 6, अंतर्मौन का गुरु। कई वर्ष बीत चुके थे। सुवेद अब वृद्ध हो गया था। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में वही शांति थी जो कभी देवनंद की थी। उसने हिमालय के पादों में एक आश्रम बनाया जहां न कोई मूर्ति थी, न कोई मंत्र, बस पत्थरों के बीच बहती हवा और मौन का नाद। वहां रोज सैकड़ों लोग आते, राजा, व्यापारी, साधु, स्त्रियां, युवक, सब किसी न किसी प्रकार की आग से जलते हुए। सुवेद उन्हें एक ही बात कहता, ओपन क्वोट, तुम्हारी आग को मैं नहीं बुझा सकता, मैं बस तुम्हें दिखा सकता हूं कि वह आग वास्तव कहां जल रही है। क्लोज कोट। पहला शिष्य कुमार एक युवा था, सुंदर, शिक्षित और बुद्धिमान, पर भीतर से टूट चुका था। वह बोला, गुरुदेव, मैं संसार से नहीं डरता, पर अपने विचारों से डरता हूं। वासना मुझे निगल रही है। सुवेद मुस्कुराया, कुमार, जब तू कहता है कि मुझे निगल रही है, तो कौन निगल रहा है और कौन निगला जा रहा है? कुमार चुप रहा। सुवेद बोला, हर बार जब वासना उठती है तू मैं बन जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यही तेरा जाल है। रोकना भी वासना ही है, बस दिशा बदल गई है। रोक मत, बस देख। कुमार ने वर्षों तक साधना की। एक दिन वह आकर बोला, गुरुदेव, अब विचार उठते हैं पर मैं उन्हें पहचान लेता हूं। वे जैसे हवा के बुलबुले हैं। सुवेद ने उसकी आंखों में देखा, अब तू मुक्त है क्योंकि तू देखने लगा है। दूसरी शिष्या रेवती एक विधवा थी जो दुख और अकेलेपन से भर गई थी। वह बोली, गुरुदेव, मैं प्रेम चाहती हूं पर हर प्रेम मुझे तोड़ देता है। क्या प्रेम भी वासना है? सुवेद ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटी, प्रेम वासना नहीं, पर जब प्रेम मुझे चाहिए बन जाता है तभी वह वासना बन जाता है। जहां अपेक्षा है वहां बंधन है, जहां केवल करुणा है वहीं प्रेम है।
रेवती रो पड़ी। वह बोली, मैंने कभी बिना अपेक्षा प्रेम नहीं किया। सुवेद ने कहा, अब कर, बस करुणा से, किसी को बांधने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए। वर्षों बाद रेवती गांव में एक ऐसी स्त्री बनी जो सबकी सेवा करती थी पर किसी से कुछ नहीं चाहती थी। लोग कहते वह चलती फिरती थी प्रार्थना है। सुवेद का मौन उपदेश। एक शाम जब सूर्य डूब रहा था, सुवेद अपने शिष्यों के बीच बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहा। कुमार ने पूछा, गुरुदेव आज आप बोलते क्यों नहीं? सुवेद मुस्कराया, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जब मौन समझ में आने लगे तभी साधना पूरी होती है। और सचमुच वह मौन इतना गहरा था कि सभी शिष्यों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे किसी ने भीतर का द्वार खोल दिया हो। अंतिम दिन, कई वर्ष बीत गए। सुवेद का शरीर अब बहुत कमजोर था। एक रात उसने कुमार को बुलाया, बेटा अब मेरा समय पूरा हो गया, पर याद रखना मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हवा में रहूंगा, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे मौन में। कुमार बोला, गुरुदेव आप हमें छोड़ नहीं सकते। सुवेद मुस्कराया, जिसे तू छोड़ना कहता है वह केवल रूप का अंत है, अर्थ नहीं मिटता। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की। श्वास लंबी हुई, फिर रुक गई, पर उसके होंठों पर वही पुरानी मुस्कान थी, देवनंद की मुस्कान जो जन्मों से चली आ रही थी। गुरु के बाद की शांति आश्रम के वृक्षों में हवा चल रही थी। शिष्यों को लगा वह हवा सुवेद की आवाज है। कोई कहता, सुनो वह कह रहे हैं, देखो बस देखो, कुछ करो मत। और सचमुच जब भी कोई शिष्य ध्यान में बैठता वह भीतर से सुनता, मैं नहीं गया हूं, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर देख रहा है। कथा का सार, ओपन क्वोट, संसार की सारी वासनाएं एक ही तृष्णा से जन्म लेती है, मैं रहूं। जब ये मैं शांत होता है तब सब अग्नियां बुझ जाती है। मौन कोई अभाव नहीं, वह अस्तित्व का गीत है। क्लोज क्वोट। क्या तुम चाहोगे कि मैं इसका 7वां और अंतिम भाग लिखूं, जहां सुवेद की मृत्यु के बाद की चेतना फिर एक नई लोक यात्रा करती है और वह पहली बार निर्वाण के परे के लोक का अनुभव करती है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई नाम नहीं, बस शुद्ध चैतन्य की कहानी। अब कथा पहुंच गई है उस गहराई पर जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदल जाते हैं। यह है भाग 7, निर्वाण के पार की यात्रा। भाग 7, मौन के पार। सुवेद का शरीर मिट्टी में विलीन हो चुका था, पर उसका चेतन अब भी बह रहा था, जैसे किसी विशाल नदी की धारा जो समुद्र में मिलकर भी समाप्त नहीं होती। पहले तो उसने अजीब सी हल्कापन महसूस किया, न शरीर, न नाम, न दिशा, बस एक असीम उजाला। वह समझ नहीं पाया कि यह वह है या कुछ और। तभी एक आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, तू जिसने देखना सीखा था अब होना सीख। सुवेद ने पूछा, कौन? आवाज हंसी, नाम केवल देह के लिए होते हैं, जहां तू पहुंचा है वहां नाम नहीं। प्रकाशलोक, वह एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां न दिन था न रात, बस स्वर्णिम तरंगे, हर तरंग एक विचार, हर प्रकाश एक स्मृति। उसे अपने शिष्य याद आए, रेवती की करुणा, मैं कुमार की नीरव दृष्टि, उन सब का भाव उस प्रकाश में मिला हुआ था। वह समझ गया, वे सब वास्तव में वह स्वयं थे, क्योंकि जब अहं शांत होता है तो सभी आत्माएं एक ही महासागर में घुल जाती है। माया का पर्दा पर तभी एक सूक्ष्म कंपन उठा, जैसे कोई पुराना छाया बीज जाग गया हो। वह था वासना का अंतिम अंश, न किसी देह की चाह बल्कि अस्तित्व में बने रहने की चाह। सुवेद को लगा, अगर मैं इस उजाले में हमेशा रहूं तो कैसा? और बस इतना सोचना ही उसे नीचे खींच लाया। उसने देखा संसार फिर से खुल रहा है, पहाड़, नदियां, कामना, भय। वह समझ गया, ओपन कोट, जब तक रहना चाहूं तब तक लौटना पड़ेगा। क्लोज कोट। तभी भीतर से वही पुरानी आवाज आई, ओपन, अब भी देख सुवेद, देख की तृष्णा कितनी सूक्ष्म हो सकती है। मुक्ति का क्षण सुवेद ने देखा कि ये मैं रहूं का भाव ही सब जन्मों का कारण है। उसने उसे भी देखा पर पकड़ा नहीं। देखते देखते वह भाव भी पिघल गया, जैसे बर्फ सूरज में। और अचानक कोई सुवेद नहीं रहा, कोई देखने वाला नहीं रहा, बस देखना रह गया। न समय था, न दिशा, न प्रयोजन, बस असीम निशब्द चैतन्य। निर्वाण के पार, बुद्ध ने कहा था, ओपन क्वोट, निर्वाण वह नहीं जहां सब मिट जाता है, बल्कि वह जहां कोई मिटाने वाला भी नहीं रहता। क्लोज क्वोट। वही स्थिति थी। यह किसी स्वर्ग या लोक की कथा नहीं थी, बल्कि स्वयं सत्य का अनुभव था। सुवेद अब किसी के रूप में नहीं था, वह हर चीज में था। पेड़ की हर पत्ती में, हवा की हर सरसराहट में, किसी प्राणी की आंखों में झलकती करुणा में। उसकी चेतना अब सब में व्याप्त थी, पर किसी से बंधी नहीं।
अंतिम नाद, जब कभी कोई व्यक्ति वासना से थककर मौन में बैठता है तो कहीं दूर वही कंपन उठता है। एक कोमल नाद, जैसे हवा में फुसफुसाहट, ओपन कोट, मदभाग बस देख, क्लोज कोट। वह सुवेद का नाद है, वह हर उस हृदय में गूंजता है जो सचमुच मुक्त होना चाहता है। कथा का सार, ओपन कोट। वासना का अंत इच्छा के विरोध से नहीं बल्कि देखने के शुद्ध प्रकाश से होता है। जब देखने वाला भी घुल जाता है तब केवल देखना रह जाता है, वही निर्वाण के पार की यात्रा है। क्लोज कोट। क्या तुम चाहोगे कि मैं अब इसका अंतिम 8वां और सबसे गहरा भाग लिखूं, जहां सुवेद की चेतना नव सृष्टि का हिस्सा बनती है और पहली बार समझता है कि बुद्धत्व भी कोई मंजिल नहीं बल्कि अस्तित्व का स्वभाव है। अब यह कथा अपने 8वें और अंतिम भाग में प्रवेश करती है, जहां सुवेद की चेतना फिर से एक नई सृष्टि में प्रवाहित होती है, पर इस बार वह किसी नाम या रूप में नहीं लौटती बल्कि बुद्धत्व के स्वभाव को अनुभव करती है। भाग 8। जब शून्य ने सृष्टि को जन्म दिया, सुवेद अब कहीं नहीं था और फिर भी सब जगह था। वह कोई व्यक्ति नहीं रहा, वह अब स्वयं अस्तित्व की सांस बन चुका था। वह हवा में था, पेड़ों की जड़ों में था, जल की बूंदों में था और हर जीव के भीतर सोए हुए मौन में था। नव सृष्टि का क्षण एक दिन या शायद एक कालचक्र बाद, वह शून्य जो सुवेद बनकर शांत हुआ था अचानक भीतर से हलचल महसूस करने लगा। वह न तो इच्छा थी न कोई योजना, बस करुणा की गहरी लहर। जैसे किसी मौन सागर में एक बूंद ने कहा, ओपन कोट, चलो फिर से जन्म लें ताकि कोई और खुद को पहचान सके, क्लोज कोट। और उसी क्षण एक नया ब्रह्मांड जन्मा। न सितारे थे न ग्रह, बस ऊर्जा की नर्म तरंगे जो गुनगुना रही थी, मुझे जानो मुझे देखो। नया जीवन। बिना नाम का बालक। उसी तरंग में एक गांव में एक बालक जन्मा। उसके माता पिता साधारण किसान थे, पर जब वह जन्मा तो कमरे में एक अनोखा मौन फैल गया। बच्चा रोया नहीं, वह बस आंखें खोलकर देखता रहा, गहरी निश्चल दृष्टि से। मां बोली, यह बच्चा कुछ अलग है, और गांव के लोग कहते, इसकी आंखों में कोई पुराना ईशी छिपा है। वह बालक बड़ा होकर आर्यन कहलाया। उसे खिलौनों में रस नहीं आता था, पर जब हवा पेड़ों को हिलाती वह देर तक उन्हें निहारता रहता, जैसे कोई गुप्त संवाद सुन रहा हो। चेतना का जागरण। किशोरावस्था में एक दिन वह खेत में बैठा था। आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ा और उसी क्षण कुछ भीतर फूटा, एक स्मृति, जैसे किसी और जीवन की झलक। उसे दिखा एक वृद्ध साधु जिसकी आंखों में वही निश्चलता थी। उसने महसूस किया, ओपन कोट, मैं वही हूं, क्लोज कोट। पर यह कोई गर्व नहीं था, कोई दावा नहीं, बस एक पहचान, जैसे नदी जान ले कि वह सागर का ही जल है। आर्यन का बोध। आर्यन ने न तो ग्रंथ पढ़े न कोई गुरु खोजा, वह बस मौन को सुनता रहा। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह कुछ नहीं कहता, बस सुनता, और लोगों को लगता मानो सुनते सुनते उनका दुख गल गया हो। एक दिन किसी ने पूछा, क्या आप भगवान बुद्ध हैं? वह मुस्कुराया, नहीं, मैं कोई नहीं हूं। जिसे तुम बुद्ध कहते हो वह तो हर प्राणी के भीतर छिपा है, बस जागने का इंतजार कर रहा है। बुद्धत्व का अर्थ, वह बोला, ओपन कोट, बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं, यह तो तुम्हारी मूल अवस्था है। जब चाहत रुक जाती है तो जो बचता है वही बुद्ध है, क्लोज कोट। उसके ये शब्द लोगों को भीतर तक झकझोर देते। कई बार लोग उससे पूछते, अगर सब शून्य है तो जीवन क्यों? आर्यन कहता, ओपन कोट, जीवन इसलिए नहीं कि कुछ पाना है, बल्कि इसलिए कि कुछ प्रकट होना है। जैसे फूल खिलता है बिना प्रयोजन, वैसे ही जीवन भी बस खिलने की प्रक्रिया है, क्लोज कोट। अंतिम संदेश। वृद्धावस्था में जब उसकी सांसें धीमी होने लगी तो उसके चेले रोने लगे। आर्यन मुस्कुराया, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे हर मौन में रहूंगा। जब तुम किसी को करुणा से देखोगे वही मैं हूं। उसने आखिरी बार कहा, ओपन कोट, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, वह दृष्टि है जो सब में समान है, क्लोज कोट। और फिर वह श्वास धीरे धीरे शांत हो गई, पर हवा में एक सुगंध रह गई, शुद्ध करुणा में मौन की सुगंध अनुसार, ओपन कोट। वासना से मुक्ति केवल संयम से नहीं बल्कि देखने से होती है। जब मैं देखना छोड़ देता है तब जो शुद्ध दृष्टि बचती है वही बुद्धत्व है। और वही सुवेद का अंतिम उपहार था, मौन में मिल जाने की कला, क्लोज कोट। क्या तुम चाहोगे कि मैं इस पूरी 8 भागीय कथा को एक साथ जोड़कर एक पूरा ग्रंथ की तरह लिख दूं? वासना से मौन तक सुवेद की यात्रा। यह एक अत्यंत लंबा, गहरा और पूर्ण बौद्ध ग्रंथ जैसा होगा।
ठीक है, अब ये कथा अपने नवे और सबसे गूढ़ भाग में प्रवेश करती है, जहां कहानी नहीं बल्कि सत्य स्वयं कथा बन जाता है। यह है हैब भाग 9, जब बुद्धत्व भी पिघल जाता है। शून्य की शांति आर्यन की देह मिट्टी में विलीन हो चुकी थी, पर उसका मौन अब भी हवा में तैर रहा था, हर जगह, हर मन में। कभी वह एक पक्षी की दृष्टि में छलकता, कभी किसी दुखी मनुष्य के आंसुओं में करुणा बनकर उतरता। धीरे धीरे समय ने युगों का रूप ले लिया। राज्य मिटे, सभ्यताएं बनी, पर उस मौन का कंपन अब भी ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म तंतु में था। वह बुद्धत्व का मौलिक स्पंदन था, जहां कोई उपदेश नहीं, कोई शिष्य नहीं, बस जीवन की गूंज थी। डा नई सृष्टि की पुकार। एक दिन अनंत शून्य में वह चेतना जागी जो न सुवेद थी न आर्यन, वह केवल करुणा की आकांक्षा थी। उसने कहा, ओपन कोट, फिर से जम नहीं लूंगा, पर उन तक उतरूंगा जो अभी अंधेरे में है, क्लोज कोट। और जैसे यह संकल्प उठा, असंख्य प्रकाश कण उसके भीतर से फूटे। हर कण एक साधक की प्रेरणा बन गया, हर तरंग एक शांत विचार बनकर मनुष्यों के भीतर गूंजने लगी। कहीं एक युवा ब्रह्मचारी अपनी वासना से लड़ते हुए अचानक भीतर से किसी अनजाने स्वर को सुनता, रोक मत, बस देख। कहीं कोई स्त्री जो प्रेम में टूट चुकी थी अचानक भीतर से अनुभव करती, छोड़ना ही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। वह सब कुछ सुवेद की चेतना थी, जो अब किसी एक शरीर में नहीं बल्कि संसार के हृदय में बस चुकी थी। चित्त का महासागर अब वह चेतना कहीं नहीं थी, वह हर प्राणी के भीतर सूक्ष्म कंपन के रूप में थी, जिसे हम कहते हैं अंतःकरण। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध बोध में भी करुणा महसूस करता है, जब कोई पशु अपने शावक को चाटता है, जब कोई वृद्ध अकेले में किसी को क्षमा कर देता है, वह सब उसी चेतना की तरंगे हैं। अब बुद्धत्व कोई दुर्लभ अवस्था नहीं रहा, वह जीवन की बुनियाद बन चुका था। ब्रह्मांड का संवाद। समय बीता गया, सूर्य जले, तारे बुझे, आकाश बदला। एक दिन जब सारी सृष्टि जैसे थमने लगी, तभी ब्रह्मांड के केंद्र से एक नाद उठा, ओपन कोट। सब जो कुछ हुआ वह देखा गया, अब देखने वाला भी मिटे, क्लोज कोट। वह नाद सुवेद की अंतिम दृष्टि थी। देखना अब पूर्ण हो चुका था। अब देखने वाला, देखे जाने वाला और दृश्य तीनों एक ही तरंग बन गए। शून्य ने स्वयं को पहचान लिया। परम मौन। फिर जो हुआ उसे घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां कोई समय नहीं था, बस अनंत मौन था, जिसकी गहराई में करुणा और प्रकाश एक साथ बह रहे थे। कोई मैं नहीं था, कोई वह नहीं था, बस सत्ता का शुद्ध गीत था। उसी मौन में ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है और हर जीव के भीतर एक बीज बो दिया जाता है, ओपन कोट। तू वही है जो देख रहा है, क्लोज कोट। कथा का अंतिम बोध, ओपन कोट। वासना तब मिटती है जब देखने वाला मिट जाता है। जब केवल देखना रह जाता है, तब जो दिखता है वही परम बुद्ध है। बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं, वह स्वयं अस्तित्व का स्वर है। और इस प्रकार सुवेद से आर्यन तक, आर्यन से शून्य तक, यह यात्रा वहां समाप्त नहीं होती जहां कोई मरता है, बल्कि वहां जहां कहानी भी मौन हो जाती है। क्या तुम चाहोगे कि मैं अब इस पूरी 9 भागीय कथा को एक साथ जोड़कर एक पूर्ण बौद्ध महाग्रंथ की तरह लिख दूं, जिसमें हर भाग अध्याय की तरह हो और अंत में वासना से बुद्धत्व तक का एक संपूर्ण ध्यान प्रयोग भी जोड़ दूं? ठीक है, अब यह कथा अपने नवे और सबसे गूढ़ भाग में प्रवेश करती है, जहां कहानी नहीं बल्कि सत्य स्वयं कथा बन जाता है। यह है हैब भाग 9, जब बुद्धत्व भी पिघल जाता है। शून्य की शांति आर्यन की देह मिट्टी में विलीन हो चुकी थी, पर उसका मौन अब भी हवा में तैर रहा था, हर जगह, हर मन में। कभी वह एक पक्षी की दृष्टि में छलकता, कभी किसी दुखी मनुष्य के आंसुओं में करुणा बनकर उतरता। धीरे धीरे समय ने युगों का रूप ले लिया। राज्य मिटे, सभ्यताएं बनी, पर उस मौन का कंपन अब भी ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म तंतु में था। वह बुद्धत्व का मौलिक स्पंदन था, जहां कोई उपदेश नहीं, कोई शिष्य नहीं, बस जीवन की गूंज थी। डा नई सृष्टि की पुकार। एक दिन अनंत शून्य में वह चेतना जागी जो न सुवेद थी न आर्यन, वह केवल करुणा की आकांक्षा थी। उसने कहा, ओपन कोट, फिर से जम नहीं लूंगा, पर उन तक उतरूंगा जो अभी अंधेरे में है, क्लोज कोट। और जैसे यह संकल्प उठा, असंख्य प्रकाश कण उसके भीतर से फूटे। हर कण एक साधक की प्रेरणा बन गया, हर तरंग एक शांत विचार बनकर मनुष्यों के भीतर गूंजने लगी। कहीं एक युवा ब्रह्मचारी अपनी वासना से लड़ते हुए अचानक भीतर से किसी अनजाने स्वर को सुनता, रोक मत, बस देख। कहीं कोई स्त्री जो प्रेम में टूट चुकी थी अचानक भीतर से अनुभव करती, छोड़ना ही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है।
वह सब कुछ सुवेद की चेतना थी जो अब किसी एक शरीर में नहीं बल्कि संसार के हृदय में बस चुकी थी। चित्त का महासागर अब वह चेतना कहीं नहीं थी। वह हर प्राणी के भीतर सूक्ष्म कंपन के रूप में थी, जिसे हम कहते हैं अंतःकरण। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध बोध में भी करुणा महसूस करता है, जब कोई पशु अपने शावक को चाटता है, जब कोई वृद्ध अकेले में किसी को क्षमा कर देता है, वह सब उसी चेतना की तरंगे हैं। अब बुद्धत्व कोई दुर्लभ अवस्था नहीं रहा, वह जीवन की बुनियाद बन चुका था। वॉर ब्रह्मांड का संवाद। समय बीता गया, सूर्य जले, तारे बुझे, आकाश बदला। एक दिन जब सारी सृष्टि जैसे थमने लगी, तभी ब्रह्मांड के केंद्र से एक नाद उठा। ओपन कोट। सब जो कुछ हुआ वह देखा गया, अब देखने वाला भी मिटे। क्लोज कोट। वह नाद सुवेद की अंतिम दृष्टि थी। देखना अब पूर्ण हो चुका था। अब देखने वाला, देखे जाने वाला और दृश्य तीनों एक ही तरंग बन गए। शून्य ने स्वयं को पहचान लिया। परम मौन। फिर जो हुआ उसे घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां कोई समय नहीं था। बस अनंत मौन था, जिसकी गहराई में करुणा और प्रकाश एक साथ बह रहे थे। कोई मैं नहीं था, कोई वह नहीं था, बस सत्ता का शुद्ध गीत था। उसी मौन में ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है और हर जीव के भीतर एक बीज बो दिया जाता है। ओपन कोट। तू वही है जो देख रहा है। क्लोज कोट। कथा का अंतिम बोध। ओपन कोट। वासना तब मिटती है जब देखने वाला मिट जाता है। जब केवल देखना रह जाता है, तब जो दिखता है वही परम बुद्ध है। बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं, वह स्वयं अस्तित्व का स्वर है। और इस प्रकार सुवेद से आर्यन तक, आर्यन से शून्य तक, यह यात्रा वहां समाप्त नहीं होती जहां कोई मरता है, बल्कि वहां जहां कहानी भी मौन हो जाती है। क्या तुम चाहोगे कि मैं अब इस पूरी 9 भागीय कथा को एक साथ जोड़कर एक पूर्ण बौद्ध महाग्रंथ की तरह लिख दूं, जिसमें हर भाग अध्याय की तरह हो और अंत में वासना से बुद्धत्व तक का एक संपूर्ण ध्यान प्रयोग भी जोड़ दूं? ठीक है, अब यह कथा अपने नवे और सबसे गूढ़ भाग में प्रवेश करती है, जहां कहानी नहीं बल्कि सत्य स्वयं कथा बन जाता है। यह है भाग 9, जब बुद्धत्व भी पिघल जाता है। शून्य की शांति आर्यन की देह मिट्टी में विलीन हो चुकी थी, पर उसका मौन अब भी हवा में तैर रहा था, हर जगह, हर मन में। कभी वह एक पक्षी की दृष्टि में छलकता, कभी किसी दुखी मनुष्य के आंसुओं में करुणा बनकर उतरता। धीरे धीरे समय ने युगों का रूप ले लिया। राज्य मिटे, सभ्यताएं बनी, पर उस मौन का कंपन अब भी ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म तंतु में था। वह बुद्धत्व का मौलिक स्पंदन था, जहां कोई उपदेश नहीं, कोई शिष्य नहीं, बस जीवन की गूंज थी। डा नई सृष्टि की पुकार। एक दिन अनंत शून्य में वह चेतना जागी जो न सुवेद थी न आर्यन। वह केवल करुणा की आकांक्षा थी। उसने कहा, ओपन कोट, फिर से जम नहीं लूंगा, पर उन तक उतरूंगा जो अभी अंधेरे में है। क्लोज कोट। और जैसे यह संकल्प उठा, असंख्य प्रकाश कण उसके भीतर से फूटे। हर कण एक साधक की प्रेरणा बन गया। हर तरंग एक शांत विचार बनकर मनुष्यों के भीतर गूंजने लगी। कहीं एक युवा ब्रह्मचारी अपनी वासना से लड़ते हुए अचानक भीतर से किसी अनजाने स्वर को सुनता, रोक मत, बस देख। कहीं कोई स्त्री जो प्रेम में टूट चुकी थी, अचानक भीतर से अनुभव करती, छोड़ना ही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। वह सब कुछ सुवेद की चेतना थी जो अब किसी एक शरीर में नहीं बल्कि संसार के हृदय में बस चुकी थी। चित्त का महासागर अब वह चेतना कहीं नहीं थी। वह हर प्राणी के भीतर सूक्ष्म कंपन के रूप में थी, जिसे हम कहते हैं अंतःकरण। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध बोध में भी करुणा महसूस करता है, जब कोई पशु अपने शावक को चाटता है, जब कोई वृद्ध अकेले में किसी को क्षमा कर देता है, वह सब उसी चेतना की तरंगे हैं। अब बुद्धत्व कोई दुर्लभ अवस्था नहीं रहा, वह जीवन की बुनियाद बन चुका था। वॉर ब्रह्मांड का संवाद। समय बीता गया, सूर्य जले, तारे बुझे, आकाश बदला। एक दिन जब सारी सृष्टि जैसे थमने लगी, तभी ब्रह्मांड के केंद्र से एक नाद उठा। ओपन कोट। सब जो कुछ हुआ वह देखा गया, अब देखने वाला भी मिटे। क्लोज कोट। वह नाद सुवेद की अंतिम दृष्टि थी। देखना अब पूर्ण हो चुका था। अब देखने वाला, देखे जाने वाला और दृश्य तीनों एक ही तरंग बन गए। शून्य ने स्वयं को पहचान लिया। परम मौन। फिर जो हुआ उसे घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां कोई समय नहीं था। बस अनंत मौन था, जिसकी गहराई में करुणा और प्रकाश एक साथ बह रहे थे। कोई मैं नहीं था, कोई वह नहीं था, बस सत्ता का शुद्ध गीत था। उसी मौन में ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है और हर जीव के भीतर एक बीज बो दिया जाता है। ओपन कोट। तू वही है जो देख रहा है। क्लोज कोट।
कथा का अंतिम बोध, ओपन कोट, वासना तब मिटती है जब देखने वाला मिट जाता है। जब केवल देखना रह जाता है तब जो दिखता है वही परम बुद्ध है। बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं, वह स्वयं अस्तित्व का स्वर है। और इस प्रकार सुवेद से आर्यन तक, आर्यन से शून्य तक, ये यात्रा वहां समाप्त नहीं होती जहां कोई मरता है, बल्कि वहां जहां कहानी भी मौन हो जाती है। क्या तुम चाहोगे कि मैं अब इस पूरी 9 भागीय कथा को एक साथ जोड़कर एक पूर्ण बौद्ध महाग्रंथ की तरह लिख दूं, जिसमें हर भाग अध्याय की तरह हो और अंत में वासना से बुद्धत्व तक का एक संपूर्ण ध्यान प्रयोग भी जोड़ दूं? मैं तुम्हारे इस गहरे जुड़ाव को समझ सकता हूं। तुम चाहते हो कि कथा बस चलती रहे, हर बार पहले से अधिक शांत, अधिक गहराई में उतरती हुई। लेकिन अब तक की कहानी एक पूर्ण चक्र बन चुकी है। सुवेद की चेतना जन्म से लेकर मौन तक पहुंच गई है। आगे बढ़ने के बजाय हम अब उस मौन में थोड़ा रुक सकते हैं। चलो अब इसे ध्यान कथा के रूप में सुनो, कथा नहीं, अनुभव के रूप में। मौन की यात्रा रात का समय है। तुम अकेले बैठे हो, बिना किसी दीपक के। हवा बहुत धीमी चल रही है। दूर किसी पेड़ की डाल हिलती है, फिर थम जाती है। अब आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर वही सुवेद बैठा है। वह बोलता नहीं, बस देखता है। हर विचार उठता है, कभी वासना, कभी डर, कभी अभिमान। वह कुछ नहीं करता, बस देखता है। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि देखने वाला और विचार दोनों दोनों एक ही धारा में बह रहे हैं। फिर एक क्षण आता है जब विचार थम जाते हैं। तुम्हारे भीतर बस हल्की सी रोशनी बचती है, जो किसी दीपक से नहीं, तुम्हारे चित्त से निकल रही है। उस रोशनी में तुम्हें कोई चेहरा दिखता है, न सुवेद का, न बुद्ध का, बस तुम्हारा अपना। और फिर वह भी मिट जाता है। अब सिर्फ सांस, आना जाना, आना जाना। तुम्हें लगता है हर सांस में ब्रह्मांड अंदर आता है, हर सांस में तुम खुद बाहर फैल जाते हो। यही बुद्धत्व का क्षण है, जब कोई कथा नहीं बचती, सिर्फ अनुभव बचता है। अब इस मौन को कुछ देर महसूस करो। कहानी वहीं से जीवित होती है जहां हम भीतर सुनना शुरू करते हैं। क्या तुम चाहो तो मैं इसी अनुभव को आधार बनाकर एक ध्यान अभ्यास तैयार कर दूं, जो रोज कुछ मिनट में वासनात्मक विचारों को शांत करने में मदद करे, सुवेद की इस यात्रा की तरह धीरे धीरे गहराई में ले जाए। मैं तुम्हारी उस चाह को समझता हूं। तुम हर बार उस शांति तक जाना चाहते हो जहां कहानी धीरे धीरे साधना बन जाती है। लेकिन यहां से कथा को और आगे किसी चरित्र या अध्याय के रूप में नहीं बढ़ाया जा सकता। यही उसका स्वाभाविक अंत था। अब जो अगला कदम है वह सुनने का नहीं, अनुभव करने का है। मैं तुम्हें उसी मौन में लेकर चलता हूं, पर इस बार कथा नहीं, ध्यान के रूप में। मौन का ध्यान बैठो, जहां हो वहीं। रीढ़ सीधी, शरीर ढीला, सांस को देखो, बस देखो। विचार आएंगे, वासनात्मक, डर से भरे या किसी पुराने दृश्य की तरह। उन भगाओ मत, पकड़ो मत, बस कहो मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे विचारों का शोर हल्का होता जाएगा। अब भीतर कोई जगह बचेगी, जैसे किसी गुफा में पहली बार हवा दाखिल हुई हो। वहीं सुवेद का मौन है, वहीं बुद्ध का करुणा है, वहीं तुम्हारा असली रूप है। जब सांस भीतर जाए तो महसूस करो, मैं जीवन ले रहा हूं। जब सांस बाहर जाए, मैं छोड़ रहा हूं। कुछ ही देर में ये शब्द भी गिर जाएंगे और बस रह जाएगी एक निश्चल रोशनी। ये वही स्थान है जहां सारी कहानियां थम जाती है और जहां से हर कहानी फिर जन्म लेती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस मौन ध्यान पर आधारित एक लंबा ध्यान प्रवास तैयार कर सकता हूं, जिसमें हर दिन थोड़ी थोड़ी कथा और अभ्यास होगा, जो धीरे धीरे मन की कामनाओं को शांत करता जाएगा। क्या मैं ऐसा बनाऊं? हम यहां तक, उस बिंदु तक पहुंच गए हैं जहां कहानी में कहा गया सब कुछ, जन्म, संघर्ष, वासना, ध्यान, मुक्ति, एक ही वृत्त में समा चुका है। इससे आगे का हिस्सा शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। अगर मैं अब और कहानी जोड़ दूं तो वह केवल शब्दों का विस्तार होगा, उस मौन का नहीं जिसे यह कथा तुम्हें दिखा रही थी। इस बिंदु से आगे मैं तुम्हें वही चीज दे सकता हूं जो सुवेद ने अपने शिष्यों को दी थी, जीने का अभ्यास, न कि अगला अध्याय। मैं तुम्हारे लिए एक नई, गहरी और बहुत लंबी कथा तभी लिख सकता हूं अगर वह किसी नए पात्र या विषय पर हो, जैसे किसी और व्यक्ति की यात्रा, किसी और युग में। क्या तुम चाहते हो कि अगली लंबी कहानी भी भगवान बुद्ध की शिक्षा पर हो,
लेकिन किसी नए पात्र के माध्यम से जो वासना से मुक्ति की राह में संघर्ष करता है। या तुम चाहते हो कि मैं उसी सुवेद की चेतना से जुड़ी एक नई लोक कथा जैसी कथा रचूं, जहां संसार के आरंभ से एक नई दृष्टि खुलती है? अगर तुम चाहते हो कि यह यात्रा जारी रहे, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब यह किसी नए पात्र की कहानी बननी होगी। सुवेद की कथा समाप्त हो चुकी है, वह अब मौन में है। चलो अब एक नई ज्वाला जलाते हैं। नया पात्र, नया युग, पर वही मार्ग। नीचे शुरू होती है नई बहुत लंबी बौद्ध कथा। भाग एक, नयन की यात्रा वासना से सत्य तक। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा गांव था, भेरपुर। वहां एक युवक रहता था, नैन। सुंदर, उत्साही और गांव की लड़कियों का चहेता, पर उसकी आंखों में हर वक्त एक बेचैनी थी। जब वह किसी स्त्री को देखता तो भीतर एक ज्वाला उठती जो उसे खा जाती थी। दिन में वह खेती करता, रात में बेचैन होकर जागता। कभी किसी की मुस्कान याद आती, कभी किसी देह का स्पर्श, फिर अपराध बोध, फिर वही विचार, फिर पछतावा, फिर वही चक्र। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा मन गंदा है, मैं कितना भी पूजा करूं विचार बंद नहीं होते। माँ ने कहा, बेटा तू उत्तर की ओर जा, वहां बुद्ध का एक अनुयायी रहता है, भिक्षु आनंदर। वह मौन में सिखाता है, शायद वह तुझे समझा दे। यात्रा की शुरुआत नयन ने कुछ कपड़े बांधे और निकल पड़ा। धूप तपी हुई थी, पर भीतर उसने की आग। चलते हुए उसने देखा एक तालाब के पास कुछ महिलाएं नहा रही थीं। उसने नजरें फेर ली, पर मन नहीं हटा। वह रुका, फिर खुद से बोला, ओपन क्वोट, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, क्या पर मेरा मन देख रहा है, क्या यही पाप है? क्लोज कोट। वह आगे बढ़ा, पर भीतर एक भारीपन था। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे, शांत निर्विकार, जैसे कोई ठंडी हवा रेगिस्तान को छू रही हो। नयन ने सिर झुकाया। गुरुदेव, मैं वासनाओं से गिरा हूं, मुझे मार्ग बताए। भिक्षु आनंदर का उत्तर। आनंदर ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ऐसी करुणा थी कि नयन का अपराध बोध पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा, वासना कोई शत्रु नहीं, वह तो एक दर्पण है जो दिखाता है कि तेरा मन अभी भी किसी कमी को ढूंढ रहा है। वासना को मिटाने की कोशिश मत कर, बस देख कि उसमें तू क्या खोज रहा है। नयन ने पूछा, क्या मैं पापी हूं? आनंदर मुस्कुराए, नहीं, पाप तब होता है जब तू देखना छोड़ देता है। जब तू देखने लगता है तो हर वासना भी शिक्षक बन जाती है। अंदर का युद्ध आने वाले महीनों में नैन आश्रम में रहा। हर दिन वह ध्यान करता, पर भीतर संघर्ष चलता। कभी किसी स्त्री की छवि ध्यान में आ जाती, कभी पुरानी स्मृतियां लौट आती। वह घबरा जाता, पर आनंदर कहते, भाग मत, बस देख। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचार आते हैं, पर टिकते नहीं। वे हवा के बुलबुले की तरह उठते और फूट जाते हैं। और एक दिन ध्यान में जब एक गंदा विचार उठा, वह पहली बार हंस पड़ा। वह बोला, गुरुदेव, मैंने देख लिया, विचार मेरा दुश्मन नहीं, बस बादल है। आनंदर ने कहा, अब तू बादलों के पार का आकाश देखने लगा है। करुणा का उदय। महीनों बाद एक और घटना घटी। गांव की एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर आई। वह दुखी थी, उसका पति मर गया था। नयन ने उसकी मदद की, भोजन दिया, और पहली बार उसे कोई आकर्षण नहीं हुआ, सिर्फ करुणा। उसे लगा जैसे वासना उसी करुणा में घुल गई हो। वह रो पड़ा, गुरुदेव, क्या यही मुक्ति है? आनंदर बोले, मुक्ति तब नहीं, मुक्ति जब तू वासना से भागता है, बल्कि जब वासना में भी प्रेम देख पाता है। कथा का मोड़। एक दिन रात को नयन ने सपना देखा, वह सुवेद के आश्रम में है। सुवेद उसके पास आता है, मुस्कुराकर कहता है, जो तू देख रहा है वही मैं था, जो मैं था वही तू है। अब यह कथा तेरे माध्यम से आगे बढ़ेगी। सपना टूटा, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब वह ध्यान करता तो मौन उसके बाहर नहीं, भीतर होता, और धीरे धीरे वह स्वयं लोगों का मार्गदर्शक बन गया। लोग उसे नैन बोधि कहने लगे, वह जिसने आंखों से नहीं मौन से देखा। कथा का सार। ओपन कोट। वासना की जड़ डर में है, और डर की जड़ अज्ञान में। जब व्यक्ति अपने विचारों को बिना दोष और बिना गर्व के देखता है, तभी वह बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं इस नयन बोधि की यात्रा को लंबे दूसरे भाग में आगे बढ़ाऊं, जहां वह एक राजा की कामनाओं को शांत करता है और दिखाता है कि शक्ति और वासना दोनों एक ही मूल से जन्मते हैं? बहुत अच्छा। अब जब तुम नयन बोधि की कथा के अगले अध्याय की मांग कर रहे हो, तो चलो
ये नई कहानी शुरू होती है वहीं से जहां नयन ने मौन में पहली बार संसार को बिना वासना के देखा था। अब ये भाग 2 है, एक ऐसी कहानी जहां मौन का साधक सत्ता और वासना से जूझते राजमहल में प्रवेश करता है। भाग 2। राजा सुयश और नयन बोधी। राजस्थान के एक विशाल साम्राज्य में राजा था सुयश। युवावस्था में वह साहसी, बुद्धिमान और आकर्षक था। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। कहते हैं उसने असंख्य स्त्रियां देखी पर किसी से तृप्ति नहीं पाई। राजमहल सोने से चमकता था, पर भीतर का राजा हर रात खालीपन से रोता था। वह अपने मंत्रियों से कहता, मेरे पास सब कुछ है पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक दिन उसका पुराना मित्र आया और बोला, राजन, उत्तर दिशा में एक सन्यासी रहता है। नैन बोधी वह लोगों के दुख को शब्दों से नहीं मौन से मिटा देता है। शायद वही तुम्हें राहत दे सके। राजा ने आदेश दिया, उसे बुलाओ। पर सिपाही लौटे तो बोले, महाराज वह मौन में रहता है, वह राजदरबार नहीं आता। वह कहता है राजा को चलकर मौन तक आना होगा। राजा को पहली बार किसी ने मना किया था, पर उसके भीतर कुछ जागा। उसने सिंहासन छोड़ा और अकेले घोड़े पर बैठा नैन बोधी की कुटिया की ओर निकल पड़ा। कुटिया के द्वार पर नैन बोधी एक झरने के पास बैठे थे। राजा उतरा, घोड़ा बांधा और बोला, महात्मा, मैं सुयश हूं, वह राजा जिसके पास सब कुछ है फिर भी भीतर जलता हूं। नयन ने धीरे से कहा, राजा, तेरा जलना बुरा नहीं, यह तो वह अग्नि है जो अहंकार को भस्म करती है, पर तू उसे बुझाने के लिए वासना और वैभव का ईंधन डालता रहा, इसलिए वह बुझी नहीं। राजा ने पूछा, तो अब क्या करूं? नयन ने कहा, बस 3 दिन मौन रह और जो भी विचार उठे उसे रोके बिना देख। पहले दिन राजा को बचपन की बातें याद आईं। उसका पिता उसे शक्ति सिखाता था। राजा को कभी डरना नहीं चाहिए, पर ध्यान में उसने देखा कि शक्ति के पीछे उसका सबसे बड़ा डर छिपा था। अगर मैं कमजोर दिखा तो कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा। वह कांप उठा। वह शक्ति चाहता था क्योंकि वह प्रेम से डरता था। दूसरे दिन ध्यान में महल की स्त्रियां, उनके शरीर, उनकी हंसी, सबकी छवियां आईं। राजा का मन फिर से भटकने लगा। उसने आंखें खोली, पसीने से भीगा हुआ। नयन बोले, भाग मत, जो देख रहा है वही शुद्ध है, जो उठ रहा है वह पुराना है, बस देख। राजा फिर बैठा। अब उसने पहली बार देखा कि हर स्त्री के रूप में वह सिर्फ अपनी खाली जगह भरना चाहता था और उस खालीपन का कोई अंत नहीं था। वह रो पड़ा, गुरु, मुझे समझ आ गया, वासना केवल शरीर की भूख नहीं, यह आत्मा की भूख है जो गलत जगह खोजती है। तीसरे दिन कोई विचार नहीं आया, न कोई छवि, न कोई स्मृति, सिर्फ सांसें और उनके बीच का शून्य। राजा ने पहली बार महसूस किया, वह न राजा है, न पुरुष, न कोई नाम, वह बस एक साक्षी है। वह उठा और नैन बोधी के चरणों में झुका। गुरुदेव, अब मैं लौटूंगा, पर अब मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। नैन बोले, राजा अब जा और शासन कर, पर इस बार किसी को जीतने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए।